So good afternoon to dear students. Today I will discuss about the numerical on the formation of steams. This is the part of unit 3 and the subject name is the thermodynamics. So this is the basic outline of the today lecture. This is the saturation pressure, refrigeration properties and the super steam properties. So this is the first problem example that is presented is here. What do you want to find here? Determine the saturated pressure, a specific volume, internal energy, and the enthalpy for the saturated water vapor at a 45 degree centigrade and the 50 degree centigrade. This is the steam table. This is your steam table, and this is the steam table according to the temperature base. स्टीम टेबल दो तरीके की होती हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था. एक टेम्परेचर बेस पे होती है, दूसरी प्रेशर बेस पे होती है. जो टेम्परेचर बेस पे स्टीम टेबल होती है उसमें टेम्परेचर से स्टार्टिंग करते हैं, देन करस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन प्रेशर रहता है. उसके बाद हम मूव करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम पे. वॉल्यूम भी आपके पास दो होते हैं, एक सैचुरेटेड लिक्विड वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द VF, and second volume that is a saturated vapor, that is the volume of vapor. Then move to the internal energy. It is basically divided into the three parts: internal energy of the fluid system, that is the UF, internal energy of the latent part, UFG, and the internal energy of the vapor part, this is the third one. Enthalpy is also divided into three parts: saturated liquid, evaporated या latent part heat enthalpy, and the saturated vapor enthalpy. And the fourth one is, that is the represented entropy in the kilojoule per kg per degree Kelvin unit. Saturated liquid entropy, that is represented SF, latent heat entropy represented in the SFG, and the saturated vapor entropy, that is represented SG. So if we start from the temperature base, because of in the problem the temperature is given of the saturated water vapor 45 degree centigrade एंड द 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस कंडीशंस पे आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सैचुरेटेड प्रेशर फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है. और ये किसके लिए करनी है, ये लिखा है यहाँ पे, जो आपका वेपर है उसके लिए फाइंड आउट करनी है. तो ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं. तो दिस इज द स्टीम टेबल एंड द स्टार्टिंग ऑफ टेम्परेचर दैट इज 0.01. यहाँ से स्टार्टिंग होती है. कोई भी स्टीम टेबल यदि आप उठाएंगे, मार्केट में कई तरीके से स्टीम टेबल आपको मिलेंगी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस रहेगा, ज़्यादा नहीं, माइनर फ्लक्चुएशंस रहेगा वैल्यूज को लेके. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर ये दिया है, वॉल्यूम ये दिया है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डिवाइडेड टू पार्ट. तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज वेरी वेरी लेस कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेपर. इट इज ऑलवेज, ये हरदम रहता है, इस तरह की कंडीशन हरदम रहेगी कि जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है बहुत कम रहता है वेपर के वॉल्यूम में, क्योंकि वेपर कब बनती है, आफ्टर द हीट एडिशन ऑफ द लिक्विड. यदि आपने लिक्विड में हीट एडिशन किया तो लिक्विड जो है वेपर की कंडीशन में पहुंचता है. तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आप हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे. इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी को जब आप मूव करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो फ्लूइड की है वो बहुत कम या तो ना के बराबर होती है कंपेरिजन टू द अदर टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी. लेटेंट पार्ट या वेपर की पार्ट की बात करेंगे, तो वेपर की पार्ट यदि आप बात कर रहे हैं तो चूंकि ये जीरो थी, और दैट इज यूजी इक्वल टू UF प्लस UFG. जो UG है इन दोनों के समेशन के बराबर बना हुआ है, UF और UFG के समेशन के बराबर बना हुआ है. तो ये UG जो है 2374.9, दिस इज कॉल्ड UG. सिमिलरली अनदर प्रेशर पे यदि बात करें, टेम्परेचर बात करेंगे, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाएगी. सिमिलरली मूव टू द एंथैल्पी इन विच द सैचुरेटेड लिक्विड, that is HF, enthalpy of the fluid, which is very very less, that is already discussed in the case of the internal energy. And the latent part of the enthalpy, that is called the enthalpy of the evaporation, represented by the HFG. This is value given in the table. And after that vapor enthalpy, it is represented saturated vapor name 2500.09, that is equal to the HF plus of the HFG. जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल Hg की एंथैल्पी की वैल्यू ये मिलेगी. सिमिलरली वी कैन मूव एंट्रोपी, वेयर द एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय द SF, दैट इज द 0.00, एंड द एवापोरेटिव एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड बाय द 9.1556, and the total entropy that is represented 9.11556.
तो Sg is the total of the SF plus of the SFG. This is the total entropy Sg. Okay, I think it is clear to all ki how to check the values in the steam table by the temperature base and the pressure base. So when the temperature is the given in the problem, then you can use the temperature based steam table. If the instead of the temperature, if the pressure is given in the problem, then you can move the directly the pressure based steam table. But here the in the problem the temperature is given of the substance, the 45 degree centigrade and the 40 degree centigrade, that will be calculate the following properties of the specific volume, internal energy and the enthalpy for the saturated water vapor. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू देखने को मिल जाएगी. फर्स्ट वी मूव टू द 45 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि आप सैचुरेटेड प्रेशर देखेंगे तो ये आपका पहला आंसर निकल के आ जाएगा 9.59 किलो पास्कल. और यदि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जाएंगे जिसका कि आपको वॉल्यूम देखना है, दैट इज 15.25 मीटर क्यूब पर केजी. हर एक की यूनिट लिखी हुई है, ये मीटर क्यूब पर केजी है, ये किलो पास्कल है. इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर दैट इज द 2436.1 किलो जूल पर केजी. एंथैल्पी की बात करेंगे तो 2582.4 किलो जूल पर केजी. और एंट्रोपी चूंकि यहाँ पे पूछा नहीं है तो एंट्रोपी की जरूरत नहीं है. यदि एंट्रोपी वेपर की पूछा तो एंट्रोपी ऑफ वेपर दैट इज द 8.1633 आपका ये एंट्रोपी जाती है. दिस इज द 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. सिमिलरली इफ वी talk about the 50 degree centigrade temperature values, that is the correspondingly values. जैसा कि हमने 45 पे देखा वैसे ही हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप वैल्यू देख सकते हैं. तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू हाउ टू रीड वैल्यू इन द स्टीम टेबल. किस तरीके से स्टीम टेबल में इस तरह की प्रॉपर्टी को हम रीड कर सकते हैं. दैट इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम. देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द एग्जांपल 2.2. Find out the following properties: saturated pressure, specific volume, internal energy and enthalpy for the saturated vapor, already discussed in the earlier problem at the 47 degree centigrade instead of the 45 and the 50 degree centigrade. How can read the value in the steam table of the 47 degree centigrade? कैसे आप 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू को रीड कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास अवेलेबल क्या है, 45 अवेलेबल है और 50 डिग्री अवेलेबल है. तो यू कैन चेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंटरपोलेशन मेथड. ऑलरेडी यू हैव रीड द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इन द M3 सब्जेक्ट. M3 आपके पास एक सब्जेक्ट आया था जहां पे कि आपने इंटरपोलेशन की मेथड पढ़ी थी. तो आपके पास 45 और 50 पे वैल्यू अवेलेबल है, बट 47 इज नॉट प्रेजेंटेड हियर. तो 47 को करने का तरीका क्या है? आपके पास 45 पे वैल्यूज अवेलेबल है, 50 पे वैल्यू अवेलेबल है. देन यू कैन मूव दिस मेथड. दिस इज शोन इन द योर स्क्रीन. इंटरपोलेशन स्कीम फॉर द saturation pressure and all the other things for the vapor, for the internal energy, for the enthalpy, all the other things. तो 45 पे ये यहाँ पे वैल्यूज आपको मिल जाएगी जो दिख रही थी 9.59 और 50 डिग्री पे ये वैल्यू मिल जाएगी. तो आपने जब इंटरपोलेशन का मेथड लगाया, दैट इज द इंटरपोलेशंस फॉर द सैचुरेशन प्रेशर. तो आफ्टर दैट की 47 की आपको वैल्यूज निकालनी, तो कैसे निकालेंगे आप? तो 47 की वैल्यूज निकालने के लिए 47 माइनस ऑफ 45 जो कि अननोन वैल्यूज है आपके पास, जो आपको पता नहीं है, एंड द 50 माइनस ऑफ 45. तो ये वैल्यूज आपकी सैचुरेशन की निकल के आएगी 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो आपको फाइंड आउट करनी है. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैल्यूज आपको चूंकि पता नहीं थी. तो सैचुरेशन प्रेशर की आपने वैल्यू निकाली. अब ये जो वैल्यू थी आपकी, ये आपकी दूसरे तरीके से भी निकाल सकती है कि 47 पे सपोज आपको निकालनी वैल्यू, तो आप उसका सम भी कर सकते हैं. 45 पे सपोज दैट कि 45 पे वैल्यू ये है, 50 पे वैल्यू वो है, तो 1 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू होगी? 45 पे 50 चले गए आप, तो 1 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू होगी? तो 1 डिग्री के लिए जितनी वैल्यू होगी तो 45 प्लस 1 इंटू 2 डिग्री कर दीजिए. 1 डिग्री पे जितनी वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, तो 47 के लिए निकल जाएगी. तो 47 की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है यहाँ पे, ठीक है ना. तो 47 की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, जो भी वैल्यूज है 10.698 ये वैल्यूज आ जाएगी. इसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए काम करना है, एंड द इंटरनल एनर्जी के लिए काम करना है, और आपको एंथैल्पी के लिए काम करना है.
तो आपके पास यदि 45 पे मालूम है, 50 पे मालूम है, इंटरपोलेशन का आप मेथड लगाएं, इंटरपोलेशन के मेथड के हिसाब से आपको 47 मिल जाएगी। अदरवाइज यदि आपको ऐसा भी तरीका नहीं करना आ रहा है तो 45 पे कितनी वैल्यू है, 50 पे वैल्यू कितनी है, तो 5 डिग्री के लिए इतना डिफरेंस है तो 1 डिग्री के लिए कितना डिफरेंस होगा। सपोज दैट 45 पे ये वैल्यू थी 9.59 और 50 पे थी 12.35, तो आपके 5 डिग्री का डिफरेंस कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 1 डिग्री के लिए निकल आएगा। जब 1 डिग्री के लिए निकल आएगा तो या तो 45 प्लस 1 इंटू 2 कर दीजिए या 50 की जितनी वैल्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 3 कर दीजिए, तो इट मीन सेम, या आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाइए आगे तो 47 मिल जाएगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाइए तो रिवर्स आपको मिल जाएगा। तो जैसा आपको मेथड अडॉप्ट करना उसके हिसाब से आप वैल्यू यू कैन कैलकुलेट इजिली। ओके, तो आपके पास सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम की आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी की आ जाएगी और एंथैल्पी की आ जाएगी। सभी में सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। दिस इज द सिंपल इंटरपोलेशन मेथड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 2.2। सिमिलरली मूव टू द एग्जांपल 2.3। अब आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि आपको एंथैल्पी निकालनी है 1.5 kg of water contained in a volume of 1.2 मीटर क्यूब एट ए 200 किलो पास्कल। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर नहीं दिया है। आपके पास क्या क्या दिया है, 1.5 kg का मास ऑफ वाटर दिया है और वॉल्यूम दिया 1.2 मीटर क्यूब का, साथ में प्रेशर दिया है 200 किलो पास्कल का। तो आपको निकालना है एंथैल्पी। एंथैल्पी निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब एंथैल्पी निकालने के लिए क्या मेहनत करनी है, कैसे करना है, वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम आपका जो है दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। तो वॉल्यूम आपका 1.2 मीटर क्यूब है और मास आपका 1.5 kg है। तो दोनों को यदि आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलेगा 0.8 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, कितना मिल गया, 0.8 मीटर क्यूब पर केजी। आपको स्टीम टेबल अब देखनी है 200 किलो पास्कल पे। स्टीम टेबल मैंने आपको बताई थी, एक प्रेशर बेस पे होती है, एक टेम्परेचर बेस पे होती है। यदि आप स्टीम टेबल खोल के बैठे हैं वहाँ पे, आप कैलकुलेटर रख लीजिए, स्टीम टेबल खोल लीजिए, वहाँ पे देखिए उस वैल्यूज को कि किलो पास्कल में स्टीम टेबल है कि आपकी बार में है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि बार में है तो वहां पे आपका लिखा कितना होगा, 2 बार, क्योंकि ये 10 टू पावर 2 है और के मतलब होता है 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 3 मिलकर कितना बन गया, 10 टू पावर 5 बन गया। ये हो गया आपका बार। तो क्या हो गया, 2 बार पे आपको देखना है। यदि बार में दी है, किलो पास्कल में दी तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है स्टीम टेबल। लेकिन यदि बार में दी है तो बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 3 को आप कंबाइन कर दिए तो 10 टू पावर 5 मिलेगा, और 10 टू पावर 5 क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो ये आपका 2 बार हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल जो कि 200 किलो पास्कल पे आप चला रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है वो निकल के आया 0.001061, दैट इज द मीटर क्यूब पर केजी, और वॉल्यूम ऑफ जो वेपर निकल के आया है 0.8858 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये किस पे निकल के आया है, 200 किलो पास्कल पे। तो इज V इज लेस देन ऑफ द VF। V क्या है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल के आया है वो आपका मतलब बोलना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ज्यादा है क्या, नो, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बहुत कम होता है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, V ज्यादा है। इसी तरीके से दूसरे स्टेप पे भी फॉलो करेंगे, इज VF इज लेस देन V बट इट इज लेस देन ऑफ VG। VG से क्या कम है, तो यस VG से कम है। क्यों, क्योंकि 0.8 आपका निकल के आया है और 0.8858 आपका यहाँ पे VG है, तो ये आपका यस हो गया। इज VG इज लेस देन V, तो VG क्या जो है V से कम है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि VG की वैल्यू 0.8858 थी और V की वैल्यू आपकी 0.8, तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको ड्राइनेस निकालनी पड़ेगी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे तब आप एंथैल्पी निकाल पाएंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ड्राइनेस निकालने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फाइंड द क्वालिटी, इट मींस द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, it means the dryness section of the steam. So that is simple, V is equal to volume of fluid plus X
इंटू वी जी माइनस ऑफ वी एफ, कितना वॉल्यूम ऑफ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है होना चाहिए, या हमारे पास वॉल्यूम जो है पता है तो ड्राइनेस कितनी होनी चाहिए। अब ड्राइनेस निकालने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे आप x इक्वल टू कर लेंगे तो v माइनस ऑफ वी एफ, जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपॉन वी जी माइनस ऑफ वी एफ, तो v की वैल्यू आपके पास पता है 0.8, वी एफ की वैल्यू पता है 0.001061 एंड वी जी की वैल्यू पता है 0.8858 एंड माइनस ऑफ वी एफ की वैल्यू 0.001061, तो कितनी निकल के आई ड्राइनेस 0.903। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ड्राइनेस है, पूरी तरीके से बोलना चाहिए स्टीम पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है, 90% ड्राइनेस है। 90% ड्राइनेस का मतलब ये होता है 90% ड्राइनेस का मतलब ये होता है कि वहां पे आपकी जो वैल्यू है कम है, एक नहीं है, सैचुरेटेड वेपर नहीं है। एंथैल्पी 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 H is equal to HF plus X HFG। तो एंथैल्पी जो है यहाँ पे आप रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेशर टेबल, यहाँ पे जो वैल्यू मिल के आएगी 504.7 आपको एंथैल्पी मिलेगी 200 किलो पास्कल पे। आपकी ड्राइनेस यहाँ पे निकल के आई है 0.903 और एंथैल्पी की जो वैल्यू है यहाँ पे वेपर की आपको स्टीम टेबल से रीड करनी पड़ेगी। तो ये एंथैल्पी निकल के आएगी लेटेंट हीट की 2201.6। तो एंथैल्पी ऑफ द टोटल जो भी आप वाटर कंटेंट देख रहे हैं इसके अंदर वैल्यू निकल के आएगी 2492.7 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड जो है 504.7 प्लस ड्राइनेस की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई थी और ये अभी वैल्यू आपने रीड करी। ये दोनों जो वैल्यू आप देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड और एंथैल्पी ऑफ वेपर जो है ये आप जो रीड किए हैं ये आपको प्रेशर बेस्ड सिस्टम टेबल पे रीड करके यहाँ पे पुट अप करनी है। तो एंथैल्पी क्या निकल जाएगी 2492.7 किलो जूल पर केजी। अब एग्जांपल 2.4 की यदि बात करें आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। रेफ्रिजरेंट है आपका 134A एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए क्वालिटी ऑफ 60%। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वालिटी जो उसकी है 60% है। इंटरनल एनर्जी रेफ्रिजरेंट 134A जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहलाता है, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये ओजोन डिप्लीशन लेयर को प्रोटेक्शन में लेके काम करता है और साथ ही साथ हार्मफुल गैसेस को नहीं निकालता है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे एट ए गिवन कंडीशन दैट इज द फार्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड प्लस एक्स इंटू यू जी माइनस ऑफ यू एफ, या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं यू बोलना चाहिए एफ जी, तो यू एफ जी मतलब यू जी माइनस ऑफ यू एफ। तो फ्रॉम द कंडीशंस जो आपको देखना रहेगा टेबल के हिसाब से, जो कि आपकी टेबल रहेगी रेफ्रिजरेंट की, ना कि किसी प्रेशर बेस पे ना कि किसी टेम्परेचर बेस पे, रेफ्रिजरेंट की 134A। इसके लिए यदि आप रीड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आपको मिलेगी 51.63 इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर की बात करेंगे तो 230.16 किलो जूल पर केजी। इन सबको आप पुट अप कर दीजिए तो आपकी इंटरनल एनर्जी R134A ही निकल के आ जाएगी सिंपली मैनर में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ये आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल 2.4। देन मूव टू द 2.5 एग्जांपल। अब बोल रहा है कि एक केस ऐसा कंसिडर करना है जो कि कंटेनर का है जिसमें कि वाटर है, वहाँ पे प्रेशर की कंडीशन 700 किलो पास्कल है, मास जो है 1.78 kg का है और जो सैचुरेटेड वेपर का मास 0.22 kg का है। हीट को ऐड किया गया जब तक कि प्रेशर 8 मेगा पास्कल तक नहीं पहुंच गया। 8 मेगा पास्कल कहलाता है 8000 किलो पास्कल। क्यों? क्योंकि मेगा मतलब होता है 10 to the power 6 और जब मेगा को किलो में बनाएंगे तो 8 × 10 to the power 3 करेंगे तो 8000 किलो पास्कल हो जाएगा। तो पहले प्रेशर कितना था 700 किलो पास्कल, अब प्रेशर कितना हो गया 8000 किलो पास्कल। तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर। आपको क्या क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, एंथैल्पी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है वाटर के लिए।
So here represented Mg and Vg, that is the condition of saturated vapor, Mf and the Vf, that is the condition of saturated liquid. तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस कि चूंकि कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम वेरी नहीं करता, तो उस केस में इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. तो दैट इज द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द हीट एडिशन and the initial volume before the heat addition, that is called the V1. The quality before the pressure increase, that is X1 is equal to mg1 अपॉन mf1 प्लस mg1. तो दोनों चीज दी हुई है. मास ऑफ वेपर दिया है 0.22 kg और मास ऑफ फ्लूइड दिया है 1.78 kg. तो इसके हिसाब से जो ड्राइनेस निकल के आएगी वो 0.11 निकल के आएगी. अब चूंकि आपको प्रेशर इनिशियल वाला दिया था, उसके बेस पे जब स्टीम टेबल पे आप वैल्यू रीड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकल के आएगा. क्योंकि प्रेशर आपका कितना था शुरुआत वाला, ये 700 किलो पास्कल था, ये जो आप देख रहे हैं. बाद में जब हीट एडिशन किया तो कितना प्रेशर हो गया, 8000 किलो पास्कल. तो पहले 700 किलो पास्कल पे आपको देखनी है, तो 1 मतलब 700 किलो पास्कल. तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा. x1 की वैल्यू आ गई, इसको पुटअप कर दीजिए. साथ ही साथ में Vg1 और Vf1 की वैल्यू भी आप रेड कर लेंगे 700 किलो पास्कल पे. ठीक है ना, ये आपका प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 700 किलो पास्कल ऑलरेडी. ओके, देन स्टेट टू दैट इज द 8 मेगा पास्कल जो कि 8000 किलो पास्कल है. उस पर जो वॉल्यूम आपका निकल के आया है, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 आपका पास आया था 0.031 और V2 किसके बराबर है, 0.031 के बराबर है. तो अकॉर्डिंग टू द टेबल जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है ये है. तो दोनों जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं Vg2 जो है कंपेरिजन टू V2 के, वो काफी कम है, या V2 बोलना चाहिए ज्यादा है. तो इट इज इन सुपर हीटेड कंडीशन, क्योंकि वॉल्यूम जो आपका है आफ्टर द हीट एडिशन वो ज्यादा हो रहा है या फिक्स वॉल्यूम है, तो इट इज कॉल्ड अ सुपर हीटेड कंडीशन. यदि वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सुपर हीट कंडीशन जा रही है. तो उस कंडीशन पे टेम्परेचर कितना है, ये हम टेबल सुपर हीट स्टीम टेबल से पढ़ लेंगे. तो जितना भी वॉल्यूम आपको जहां भी सुपर हीटेड स्टीम टेबल में दिखाई देगा कि 0.031 है, वो स्टीम टेबल आप सुपर हीटेड वाली खोल लीजिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर पढ़ लीजिए. तो ये टेम्परेचर मिल जाएगा 361.8 डिग्री सेंटीग्रेड. एंथैल्पी मिल जाएगी उस कंडीशन की, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुपर हीटेड कंडीशन. तो सुपर हीटेड कंडीशन कब मिली, जो आपने हीट एडिशन कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, तब आपको सुपर हीटेड कंडीशन मिली. क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो उस वॉल्यूम के कांस्टेंट होने के कारण यहाँ का जो वॉल्यूम था 0.031 मीटर क्यूब पर केजी, ये वॉल्यूम आपका कंपेरिजन टू इसके ज्यादा था, इसलिए कंडीशन आपकी स्टीम की सुपर हीट हो गई. तो दिस इज द टुडे लेक्चर.